कुछ महीने पहले इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल हेडलाइंस बन रही थी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। और आज उसी इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन एक हिस्टोरिक ट्रेड डील की बात कर रहा है। बात हो रही है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, जिसे यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने मदर ऑफ ऑल डील्स कह के डिस्क्राइब किया है। हाँ, वही ट्रेड डील जिसका निगोशिएशन 2007 में स्टार्ट हुआ था, जो लगभग 18 साल तक प्रोसेस में रहा और अब फाइनली जाकर साइनिंग के करीब पहुंच चुका है। अगर ये डील साइन होती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट में से एक होगी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन कंपनीज, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर भी पड़ सकता है। सब बताती हूँ, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी डिटेल एनालिसिस आपसे मिस ना हो जाए। हाय, माय नेम इज गुंजन एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। आज बात करते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ये डील एक्चुअली क्या चेंज कर सकती है और एक कॉमन इन्वेस्टर को इसे कैसे देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जब दो इकोनॉमीज डिसाइड करती है कि एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज कम होंगी, रूल सिंप्लीफाई होंगे और ट्रेड को फास्ट और प्रिडिक्टेबल बनाया जाएगा, उसे एफटीए कहते हैं। इसका मतलब होता है कम फ्रिक्शन, कम कॉस्ट और ज्यादा ट्रेड। आज यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 में इंडिया और ईयू के बीच टोटल ट्रेड लगभग $120 बिलियन था। इशू ये है कि इतनी बड़ी ट्रेड रिलेशनशिप होने के बाद भी काफी इंडियन प्रोडक्ट्स पर यूरोप में ड्यूटी ज्यादा है और रेगुलेटरी प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। इस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडियन इंपोर्टर्स को यूरोप जैसे हाई इनकम मार्केट में आसानी से एंट्री मिले और यूरोपियन बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट और सर्विसेज और ज्यादा प्राइस कंपेटिटिव हो जाए। इस डील की इंपॉर्टेंस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक एंगल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यूरोप पिछले कुछ सालों से चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में, और इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल लेवल पर स्केल करना चाहता है। इसीलिए ये एग्रीमेंट एक ट्रेड डॉक्यूमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सिग्नल देता है। इंडियन कंपनीज के लिए इसका मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे परचेसिंग पावर हाई है, कंजम्पशन प्रेडिक्टेबल है और पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटिवली स्टेबल है, और इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट और ग्लोबल एक्सपोजर एट अ ब्रॉडर व्यू, जो वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं उन एरियाज की जहां पर इसका इंपैक्ट पहले दिख सकता है। ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स यूरोप को ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। ड्यूटीज कम होने और प्रोसेस स्मूथ होने पर इन कंपनीज की वॉल्यूम बढ़ने के साथ कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग डायनामिक्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। फार्मा सेक्टर के लिए भी यूरोप एक की मार्केट है। क्लियर रूल्स, फास्टर अप्रूवल्स और रेगुलेटरी अलाइनमेंट इंडियन फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए ग्रोथ का स्पेस क्रिएट कर सकता है। आईटी और बिजनेस सर्विसेज साइड पर भी इंडियन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हो सकती है, खासकर डिजिटल सर्विसेज, कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग सपोर्ट जैसे सेगमेंट में। ये भी समझना जरूरी है कि सब कुछ एक साथ चेंज नहीं होगा। डील के कुछ सेंसिटिव एरियाज पर अभी फाइनल क्लैरिटी पेंडिंग है। एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स और कार्बन लिंक्ड रेगुलेशन जैसे इश्यूज नेगोशिएशन के लास्ट फेज में है। इसीलिए एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअल रहेगा और इम्पैक्ट सेक्टर बाय सेक्टर दिखेगा। इस ट्रेड पर लोग इसलिए नजर रखे हुए हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का स्ट्रक्चर बदल रहा है। यूएस चाइना टेंशंस के बीच इंडिया ईयू पार्टनरशिप एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्सेस बन सकती है, जहां रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया ईयू एफटीए कोई इंस्टेंट स्टॉक मार्केट ट्रिगर नहीं है, लेकिन ये उन बिजनेसेस के लिए लॉन्ग टर्म टेलविंड बन सकता है जो एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा है। कॉमन इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस डील को एक्साइटमेंट की बजाय समझ के देखा जाए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से सेक्टर और कंपनीज इस स्ट्रक्चरल चेन से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये डील ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट को कैसे शेप कर सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल मार्केट एक्सप्लेनर्स के लिए चॉइस को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चॉइस के साथ अब इन्वेस्टमेंट में नो कंफ्यूजन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।